शुरू से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ना बहुत पॉपुलर आदमी बनना, अखबारों में ना मेरा नाम मेरे पे इंप्रेशन होता था महमूद भाईजान का, कि मेरे को ऐसा लगता है ये महमूद जो कर रहा है ना, ये मैं अच्छी तरह याद है। मैं गाइड फिल्म देख के आया था और मैंने ना अपनी मम्मी के तकिए के नीचे से 5 रुपए चुराए थे। तो मेरे को पिटाई भी कर रहे हैं मेरी और साथ साथ गाना भी गा रहे हैं, मुसाफिर जाएगा कहाँ है, दम ले ले घड़ी भर है, ये फिजा पाएगा कहाँ। आदमी को अगर नाकामयाबी होना है ना, तो वो कम से कम उस काम में हो जिससे वो करना चाहता है। मैंने हर काम जो है ना खुशी से किया जो है, बिकॉज मैं अपने आप में 100% कॉन्फिडेंट था कि मेरा फोटो देख के तो मुझे कोई रोल नहीं दे सकता, नहीं हो सकता फोटो देखते के साथ अरे यार ये क्या चेहरा है, क्या गुल्लुकी है, क्या आंख, क्या नाक है, यार इस आदमी को लेके आओ, ये तो चाहिए पकड़ के लेके आओ। कमाल का आदमी है, मेरे को नमूना बोल रहा है। क्यों पादास भाई, मैं किसी भी एंगल से आपको नमूना दिखाई देता हूँ। आज शुभ दिन है, मुझसे झूठ मत बुलवाओ। यूं तो ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मों में लोगों को खूब हंसाया और आज भी लोग उन्हें उसी वजह से याद करते हैं। लेकिन उस कलाकार के संघर्ष की कहानी ऐसी है जो जब भी सामने आती है तो सीधा दिल के अंदर छू जाती है। उस महान कलाकार ने एक बार कहा था, मुंबई मेरी जान, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 43 साल पहले 9 अगस्त 1979 को तेरी बाहों में आकर लिपटा था और तूने इस जोश से आगोश में बांधा कि फिर कभी दूर नहीं होने दिया। काम मिला, काम छूटा, कभी खुशी मिली तो कभी गम, कभी जीता कभी हारा, दोस्त बने बिछड़े, पर तूने कभी मनोबल नहीं टूटने दिया। ऐसे ही प्रेम करती रहना और ताकत देती रहना, क्योंकि अभी बहुत सपने बाकी हैं। कोई भी काम हो, आधी रात को आवाज दे देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। हाथ छोड़। आपका हर काम आधी रात को क्यों होता है? दिन में आप सोते हैं क्या? मैं थोड़ा छोटा हूँ, थोड़ा काला हूँ, थोड़ा मोटा हूँ, लेकिन मेरी बाकी बॉडी सलमान खान जैसी है। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ऐसे कई डायलॉग को पर्दे पर अपने खास अंदाज में दिखाने वाले इस महान और दिग्गज कलाकार का नाम सतीश कौशिक था। उनके अभिनय करने का अंदाज कुछ ऐसा था कि लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाते थे। आज भले ही सतीश कौशिक जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी कॉमिक एक्टर की बात चलेगी तो उनका जिक्र अपने आप शुरू हो जाएगा। सबको हंसाने वाला वो एक्टर जब स्ट्रगल कर रहा था तब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो हमेशा हंसता और हंसाता रहा। हम जानेंगे सतीश कौशिक के बारे में बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन का किस्सा और हम बात कर रहे हैं शानदार, जबरदस्त, जिंदा दिल एक्टर सतीश कौशिक के बारे में। दोस्तों, 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सतीश कौशिक का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन है, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। सतीश कौशिक के पिता दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन थे, वहीं माँ हाउसवाइफ थी। सतीश कौशिक के पिता का नाम बनवारी लाल कौशिक और उनकी माँ का नाम सरला कौशिक था। सतीश जी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनकी परवरिश भी वैसी ही हुई। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्योरीमल कॉलेज से 1972 में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी में एक्टिंग सीखी और इसके बाद पुणे के एफटीआईआई को ज्वाइन किया। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और वो खुद को एक्टर बनते देखना चाहते थे, इसलिए उस राह में मेहनत करते चले गए और इसके लिए उन्हें कॉलेज के दिनों में छोटे मोटे काम भी करने पड़े। पहला दिन का जॉब था, उन्होंने मेरे हाथ में ना वो बड़ी सी वॉल थी और उस पर ना यान थे, गोले है ना, और उनमें धूल जमी हुई थी। मैं कहता काका ए चाड़न ले आते और सारे साफ कर दे तू यार। और मैं इतना ग्रेट एक्टर, ये पहले दिन का काम बम्बई को जानने के लिए मेरे को बम्बई के साथ ये करना पड़ेगा। मैंने कहा सतीश कौशिक, अगर तूने ये सब साफ कर दिया ना तो मतलब तेरे लिए बम्बई का रास्ता साफ हो जाएगा। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके पिता, भाइयों और दोस्तों को लगता था कि वो कभी एक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ना तो उनकी पर्सनैलिटी है, ना ही ऐसा फेस है। लेकिन सतीश जी कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि उन्होंने खुद से वादा जो कर लिया था। मेरी लुक्स वैसी नहीं है जो सिनेमा के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा हौसला जो है वो सिनेमा से बढ़कर है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। सतीश जी बचपन से ही हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो महमूद के बड़े फैन थे। एनएसडी और एफटीआईआई में पढ़ने के दौरान सतीश कौशिक अन्नू कपूर, अनुपम खेर, नीना गुप्ता और अर्चना पूरन सिंह जैसे स्टार्स से मिले थे। ये सभी बैचमेट्स थे और काफी अच्छे दोस्त भी रहे हैं। अनुपम खेर तो आज भी सतीश कौशिक से दोस्ती निभा रहे हैं। साल 1981 में सतीश कौशिक को पहली फिल्म मिली, लेकिन इसमें उनका छोटा सा रोल था। इसमें सतीश कौशिक जी ने जूते पॉलिश करने वाले का रोल प्ले किया था, जिसके लिए उन्हें मात्र 500 रुपए फीस मिली थी।
मेरे को अच्छी तरह 500 रुपए की तनख्वाह पे मैंने मासूम फिल्म में एक्चुअली ज्वाइन किया। और इसके बाद भी सतीश जी ने कई फिल्मों में छोटे-मोटे रोल निभाए, जिसके लिए उन्हें काम चलाने लायक पैसे मिल जाया करते थे। एफटीआईआई में सतीश ने कई प्लेज भी किए हैं। थिएटर्स में उनकी काफ़ी लोकप्रियता रही। साल 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों में सतीश कौशिक पहली बार नजर आए थे। ठहरो, मेरे कमरे में कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है। बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। सतीश कौशिक जी शुरू से क्लियर थे कि उन्हें कॉमेडियन एक्टर ही बनना है। उन्होंने अपने लगभग 40 साल के फिल्मी कैरियर में 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन कुछ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन भी किया, जिसमें से मुझे कुछ कहना है, तेरे नाम, हम आपके दिल में रहते हैं जैसी फिल्में जबरदस्त हिट रही। इसके अलावा सतीश कौशिक ने बतौर एक्टर मिस्टर इंडिया, स्वर्ग, दुल्हन हम ले जाएंगे, हद कर दिया आपने, राम लखन, भारत, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, डबल धमाल, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में शानदार अभिनय किया और ये फिल्में सुपर डुपर हिट रही। साल 1985 में सतीश कौशिक शशि के साथ शादी के बंधन में बंध गए, जैसे उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन 2 साल की उम्र में उस बच्चे की डेथ हो गई थी और इस घटना ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने दर्द बयां करते हुए बताया था कि उस 2 साल के बच्चे से उनका मोह इतना हो गया था, तो उसके जाने के बाद काफी समय तक वो डिप्रेशन में रहे। इसके बाद पत्नी ने उन्हें उस दौरान बहुत संभाला और एक बार फिर वो काम पर वापस लौटे। 1996 के बाद ही सतीश जी ने निर्देशन में काम करना शुरू किया और एक्टिंग में भी बेहतरीन फिल्में दी। सतीश कौशिक साल 2012 में एक बार फिर एक बेटी के पिता बने। सतीश कौशिक एक जिंदा दिल इंसान थे। अपने इंटरव्यू में भी वो हंसी मजाक किया करते थे। कपिल शर्मा के शो में जब भी वो आते तो समा बात दिया करते थे। सतीश कौशिक कई फिल्मों की शूटिंग खत्म कर चुके थे जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई। 9 मार्च 2023 को अचानक गुरुग्राम अस्पताल से एक मनहूस खबर आई कि सबको हंसाने वाला जिंदा दिली की मिसाल 66 वर्षीय महान कलाकार हार्ट अटैक की वजह से हमेशा के लिए काल के गाल में समा गया। यकीन मानिए, इस खबर ने क्या बॉलीवुड, क्या फैंस, सबको सन्न कर दिया था। सभी जानने वाले, उनके फैंस और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनका यूं चले जाना किसी सदमे से कम नहीं था। आज सतीश कौशिक जी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके संदेश, उनके द्वारा निभाए गए किरदार हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। वो हमेशा सभी चाहने वालों के दिलों में बसते रहेंगे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनको हमेशा याद करेगी। आशा है आज का ये किस्सा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप यूं ही जीवन का किस्सा को प्यार देते रहें। धन्यवाद।